बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूजेस ऑफ साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हम साल्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो अब उसने कहा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साल्ट्स का क्या रोल है। ठीक है, अब वो कहता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कॉमन साल्ट्स को हम सीजनिंग फूड के लिए यूज़ करते हैं। सीजनिंग फूड क्या कि मतलब अब देखो ज़रा, कई ऐसा होता है कि सीज़न नहीं होता किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब गर्मियों की चीज़ें हम सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्दियों की चीज़ें हम गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, उनका सीज़न तो नहीं है ना, तो लेकिन ये क्या है, हमने उनको प्रिजर्व किया हुआ है यही साल्ट्स वगैरह लगा लगा के। ठीक है, अब वो कहता है कि इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एंड पिकल्स। ठीक है, अब फ़िश जो होती है मछली, इसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे अरसे तक, अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम साल्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर वो कहता है कि बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग। अब जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये ब्रेड्स वगैरह या केक्स वगैरह इनको सॉफ्टनेस देने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के में जो हम यूज़ करते हैं सोप वगैरह, उसमें क्या यूज़ हुआ होता है, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसी तरह फिर वो कहता है कि सोडियम पोटाशियम टार्टारेट जो होता है ये यूज़ होता है किसके लिए, लेग्जेटिव के लिए, किसी भी चीज़ को नरम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे साल्ट्स की यूज़ है ना, ये देखो सारे साल्ट्स यूज़ हो रहे हैं और इंसानों हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनके कितने इस्तेमाल हैं। फिर वो कहता है यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़, के इंडस्ट्रीज़ में साल्ट्स क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं। अब जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl, ये किसके लिए यूज़ होता है, क्लोरीन बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए। कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं मज़ीद आगे। ठीक है, अब वो कहता है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो खारा पानी होता है, ठीक है, खारा पानी होता है ना, कड़वा पानी, खारा पानी, ठीक है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट प्योर बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। और इसको हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं सोप बनाने के लिए या फिर ग्लास वगैरह, मतलब शीशा बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह जो पोटाशियम नाइट्रेट होता है इसको हम यूज़ करते हैं और हम बारूद वगैरह बनाते हैं। और आतिशबाजी में ये जो चीज़ें वगैरह यूज़ होती हैं, आतिशबाजी में ये जो गोले बारूद वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, ये पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ करके हम बनाते हैं। और पोटाशियम नाइट्रेट को यूज़ करके हम फर्टिलाइज़र्स, खादें वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी पोटाश एलम। पोटाश एलम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पोटाश एलम क्या होता है कि एल्यूमिनियम और पोटाशियम का साल्ट। ठीक है, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम। तो इसको हम यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, डाइंग क्लॉथेस मतलब कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक है, और फॉर टैनिंग हायर्स मतलब ये जो लेदर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेदर बनाने में, ठीक है, लेदर के शूज़ वगैरह हो गए, लेदर के जैकेट्स वगैरह हो गए, लेदर के बैग्स, ठीक है, लेदर बनाने में इनको हम यूज़ करते हैं पोटाश एलम को। इसी तरह जो कॉपर सल्फेट है इसको हम यूज़ करते हैं जो फंजाई वगैरह होते हैं इनको किल करने के लिए। ठीक है, इनको किल करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें कॉपर सल्फेट यूज़ हुआ होता है। ठीक है, इन कैलिको प्रिंटिंग भी क्या होता है कि जो हमारे पास फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसको मुख्तलिफ आगे, जैसे अब लॉन का कपड़ा है, ठीक है, तो अब एक तरह का कपड़ा तो नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ तरह का डाई हुआ होता है, मुख्तलिफ तरह के उसमें प्रिंट बने हुए होते हैं, ठीक है, डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कैलिको प्रिंटिंग कहते हैं कि एक कपड़े को मुख्तलिफ शेप देने में, मतलब उसको डाई करने में। ठीक है, और क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि अब मतलब हमारे पास दो मेटल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी फर्ज करो, कौन कौन सी है जी, गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है, ये दोनों मेटल्स हैं। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कैसे करना है, प्यूरिफाई कैसे करना है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, कि गोल्ड को हम अलग कर लें और सिल्वर को हम अलग कर लें, मतलब दोनों को प्यूरिफाई कर लें, वो जो प्रोसेस यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए भी क्या यूज़ हुआ होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी pH स्केल। ठीक है, pH क्या होता है जी, pH होता है कि हमने चेक करना है कि जो हमारा सोल्यूशन है ये एसिडिक है या बेस है। ठीक है, सोल्यूशन के pH क्या होता है, मतलब नॉर्मली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने चेक करना है सबसे पहले कि सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या क्या है, बेसिक है या अल्कलाइन है। तो अब कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ये उसकी क्या कहलाती है, pH कहलाती है सोल्यूशन की। ठीक है, कि मतलब अब देखो ज़रा, एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं कि मतलब एक कंपाउंड को मैंने पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाया, ठीक है, तो वो मुझे ब्रेक डाउन होने के बाद H पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगी ये एसिडिक है। इसी तरह एक और मेरे पास कंपाउंड या सब्सटेंस है, उसको जब मैं पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाती हूँ तो वो मुझे ब्रेक डाउन होने के बाद OH नेगेटिव आइन देता है, तो मैं कहूँगी ये बेसिक है।
ठीक है। तो अब वो एसिड और बेसिक जो सोल्यूशन हमारे पास बनेंगे वो चेक करने के लिए कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो क्या कहलाता है, उसका पीएच कहलाती है। ठीक है, कि मतलब कोई भी सोल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है, आया कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो ये सोल्यूशन की क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। ठीक है, तो अब उसकी स्ट्रेंथ, अब मतलब कि जो उस सोल्यूशन की, मतलब पहले तो हमने बात की है कि पीएच होता है क्या है, कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये उसकी पीएच कहलाती है। ठीक है, तो अब उस सोल्यूशन के अंदर जो हमने कहा है कि उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, कि मतलब जो एसिडिक सोल्यूशन है उसके अंदर एसिड कितना यूज़ हुआ है और जो बेसिक सोल्यूशन है उसके अंदर बेस की जो अमाउंट है वो कितनी यूज़ हुई हुई है, उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल। ठीक है, और पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 से 14 तक। ठीक है, अब वो कहता है कि जो सोल्यूशन की पीएच है ना, कि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, वही उसकी नॉर्मली पीएच होती है ना। तो वो कहता है कि अब ये जो फाइंड आउट करते हैं ना पीएच, ये हमें किसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर। ठीक है, या फिर हम किससे फाइंड करते हैं, पीएच पेपर से, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब वो कहता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर ये होता क्या है। ठीक है, एक पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर नुमा होता है और इसके ऊपर क्या होता है, मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, वो पेपर जो होता है वो मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अब हम उसको जब अब हम मुख्तलिफ सोल्यूशन हम रखते हैं। ठीक है, तो हर एक की पीएच हमने चेक करनी है। ठीक है, तो अब वो जो पीएच पेपर होगा ना, उसको हर एक सोल्यूशन में जब हम डिप करते जाएंगे ना, तो वो हर एक के लिए क्या देगा, अपना अपना डिफरेंट कलर देगा। ठीक है, कैसे डिफरेंट कलर देगा, वो कहता है कि अगर एसिडिक सोल्यूशन हुआ ना, ठीक है, अगर उस एसिडिक की सोल्यूशन की पीएच कम हुई, ठीक हो गया, तो उसका कलर कौन सा होगा, पहले येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा और फिर कौन सा होगा, रेड होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर उसकी पीएच ज़्यादा हुई, उसकी पीएच बढ़ रही हुई उस सोल्यूशन की, तो उसका कलर कौन सा होगा, फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट। ठीक है, उसका कलर इंडिगो से वायलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है कि हम क्या करेंगे, अब वो जो पीएच पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो कलरफुल होती हैं, वो जो मुख्तलिफ कलर का मिक्सचर होता है, वो कहता है कि उसके ऊपर हम मुख्तलिफ कलर्स ऑब्ज़र्व करेंगे उसको सोल्यूशन में डिप करने के बाद। ठीक है, या फिर वो क्या कहता है, या फिर उसको हम कंपेयर कर लेंगे, जो कि एक हमें नेचुरल जो हमें चार्ट दिया गया होता है पीएच का, ठीक है, उससे हम उसको कंपेयर कर लेंगे। वो कैसे, ये देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या है, एक सारा पीएच का चार्ट है। ठीक है, तो अब हमें ये चार्ट एक नेचुरल होता है, ये हमें दिया गया होता है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि अगर 0 से लेके 2 तक, मतलब ये वाले इतनी उसकी पीएच हुई ना सोल्यूशन की, ठीक है, और ये वाले कलर्स भी हुए, तो वो सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। मतलब ये नेचुरल उसने हमें और आसानी के लिए बता दिया है ना। ठीक है, और अगर क्या हुआ, पीएच 3 से लेके 6 तक हुई ना, ठीक है, और ये वाले कलर्स आ गए, तो वो क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। और अगर किसी की पीएच 7 हुई, तो वो एसिड क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर किसी की 8 से लेके 11 तक हुई, ठीक है, और यही वाले कलर्स हुए, तो वो कौन से होंगे, वीक अल्कलीज होंगे। और 12 से 14 तक जिसकी पीएच रेंज करती गई, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कली होंगे। ठीक है, वो कहता है कि एक तो हम ये होता है कि पीएच पेपर को, मतलब हमने मुख्तलिफ सोल्यूशंस बनाए हैं। ठीक है, एक पानी के अंदर हमने बेस को डिज़ोल्व किया, एक पानी के अंदर हमने एसिड्स को डिज़ोल्व किया। अब उनकी एसिड और मतलब उनकी स्ट्रेंथ हमने चेक करनी चाहिए कि ये वाकई एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम पीएच पेपर यूज़ करते हैं। एक वो मेथड है और दूसरा उसने कहा है कि ये वाला मेथड भी है। ठीक है, कि जब वहाँ से हम उसको चेक कर लेंगे ना, ठीक है, वहाँ पे जब हमें मतलब उनको डिप करने के बाद जब पीएच पेपर हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो जो कलर्स चेंज हुए में होंगे ना, ठीक है, जो जो कलर्स हमें नज़र आ रहे होंगे ना, ठीक है, तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ये जो हमारे पास नेचुरल चार्ट है। ठीक है, उनको पीएच पेपर को हम उन सॉल्यूशंस के अंदर डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ट्स के साथ वैल्यूज़ और कलर्स को कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा आया कि ये सोल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। वो हमें कैसे पता चलेगा, इस चार्ट के साथ कंपेयर करने के बाद। ठीक है, इसी तरह फिर वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 से 2 तक। ठीक है, और जो वीक एसिड होते हैं इनकी
3 से 6 तक होती है, और जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं इनकी pH 12 से 14 तक होती है। ठीक है, बात की समझ आ गई है ना कि हम क्या करेंगे, हमने 2 सॉल्यूशंस बनाने हैं, एक में हमने पानी के अंदर एसिड डाला है और दूसरे में हमने पानी के अंदर बेस डाला है। ठीक है, अब हमने pH पेपर के साथ ये चेक करना चाहा है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि उसके अंदर एसिड कितना है, बेस कितना है, या ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये क्या कहलाता है, pH या pH स्केल। ठीक है, तो अब pH पेपर से हम उसको डिटरमिन करेंगे। ठीक है, जब pH पेपर क्या होता है, ये मुख्तलिफ कलर्स का होता है जी, सेवरल कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, जब हम उसको क्या करेंगे, pH पेपर को उन सॉल्यूशंस के अंदर डिप करेंगे तो हर जो स्ट्रिप होगी ना उस pH पेपर की, हर कलर्स की, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब चेंज हो जाएगी ना, ठीक है, तो बाहर जब उसको निकालने के बाद जो हमारे पास ये नेचुरल चार्ट है ना, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि pH कितनी आ रही है, ठीक है, और कलर कौन सा हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या था, स्ट्रॉन्ग था, वीक था, एसिड था, बेसिक था या अल्कली था। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इसकी pH है और इसकी रेंज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।